राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो आज 13 फरवरी को जो जैक बोर्ड का इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाले हैं, मैं उसका टॉप 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, यानी कहा जा रहा कि जो नोटिस होते हैं जो सरकार के द्वारा जो इशू यानी जारी की जाती है जनरली यानी सामान्य तौर पे, वो कहाँ पर आपको दिखाई देते हैं? तो न्यूज़पेपर में। ध्यान सुनेगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिस जारी किया जाता है वो अक्सर आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा। नंबर सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर, यानी जो नोटिस है पाठक को यानी पढ़ने वाले को क्या देता है? तो सूचना देता है यानी इंफॉर्मेशन देता है। यानी नंबर सेकेंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो नोटिस है यानी जो सूचना पट है, जब रीडर यानी जो पाठक पढ़ते हैं तो उन्हें ये क्या मिलता है? तो नोटिस से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, यानी कहा जा रहा है कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो उसमें हमें क्या इंक्लूड यानी क्या शामिल नहीं करनी चाहिए? तो पर्सनल कमेंट यानी व्यक्तिगत जो कमेंट होते हैं वो हमें शामिल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यानी कहा जा रहा कि जब आप ऐसे लिखते हैं, जब आप लेख लिखते हैं तो इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसका यूज करते हैं? तो हेडिंग या फिर टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, ध्यान से सुनेगा कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो शुरू किससे होता है? देखिए इनफॉर्मल लेटर हो या फिर फॉर्मल लेटर हो, दोनों को दोनों सेंडर्स एड्रेस से शुरू होगा। अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें या फिर इनफॉर्मल लेटर की बात करें, सेंडर्स एड्रेस से शुरू होगा, यानी जो पत्र लिख रहा उसके एड्रेस यानी उसके पते से शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी कहा जा रहा कि जो कवित्री है, कवि जो है, वो क्या उम्मीद करते हैं उस मछुआरे से? तो आंसर हो जाएगा नॉट टू हार्म द वेल्स, यानी जो वेल्स है उसे हार्म यानी नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर, यानी जो पोइट्री कमला दास है वो अपनी माँ से क्या कहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनेगा, शी सुन अम्मा, यानी माँ हम जल्द मिलेंगे, अम्मा हम जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका व्हाट ब्लोट्स, ध्यान से सुनेगा, द मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, यानी झुगी झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं उसका जो मैप्स है, जो नक्शा है, वो ब्लोट्स यानी क्या निशान, क्या उसका मार्क शो करता है, क्या उसका निशान शो करता है? तो डर्टी स्लम्स, यानी वहां की झुगी झोपड़पट्टी के बारे में क्या बताता है कि डर्टी स्लम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड, यानी कहा जा रहा कि जो सड़क के किनारे जो स्टैंड बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है? तो टू अर्न मनी, यानी कुछ पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। फ्रेंड्स लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू एस्केप स्कूल टू डू व्हाट, यानी जो फ्रेंड्स है, जो ऑथर है, वो एक अवसर खोजते हैं स्कूल बंक करने के लिए, लेकिन ऐसे क्या काम करने के लिए? तो कलेक्ट बर्ड्स एग, यानी जो पक्षियों की जो अंडे हैं उसे कलेक्ट, उसे तलाशने के लिए, उसे जमा करने के लिए, वो स्कूल स्किप करने के लिए सुनहरा अवसर जो है वो तलाशते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। कहा जा रहा है कि द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी जो रैग पिकर्स है, कूड़ा कचरा चुनने वाले हैं, उनकी पहचान नहीं है, बट दे हैव, लेकिन उनके पास ऐसा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा राशन कार्ड। क्या है? तो राशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, यानी जो मुकेश है वो किस तरह के परिवार से बिलोंग करता है? तो बैंगल मेकर्स, यानी चूड़ी बनाने वाले से। क्या हो जाएगा? बैंगल मेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ, यानी ये कहा जा रहा कि जो लेखिका तिसानी दोषी है वो कौन से प्रोग्राम की हिस्सा थी? तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज हु सेड दिस, यानी आपसे कहा जा रहा कि हम लोग
दूसरे जापानी से भिन्न यानी अलग क्यों है, कैसे है, ये जो बातें हैं, ये जो क्वेश्चन है, वो किसने कहा ये बातें? तो डॉक्टर सदाओ होकी की जो वाइफ जो हाना है वो कहती है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, यानी कहा जा रहा कि जो अंटार्कटिका है उसका एटमॉस्फेयर वातावरण किस प्रकार का है? तो देखिए कोल्डेस्ट भी है, ड्राइएस्ट भी है, विंडिएस्ट भी है, तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन, यानी कहा जा रहा अमेरिकन सोल्जर्स को क्या किया जाता है? तो शूट किया जाता है, यानी उसे गोली मार दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कहा जा रहा कि हु वाज चार्लीज वाइफ, यानी कहा जा रहा कि चार्ली की जो पत्नी है इनमें से कौन है? तो लुइसा है, यानी चार्ली का वाइफ का यानी पत्नी का नाम क्या था? तो लुइसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, यानी कहा जा रहा कि जब एस्ट्रोलॉजर को यानी भविष्यवाणी बताने वाले जो भविष्य करता है, जब उसकी मजाक उड़ाया जा रहा था उस समय जो प्रिंस है राजकुमार जो है वो कितने साल के था, कितने दिन के था, कितने महीने के था? तो 10 दिन के था, यानी उस समय वो कितना दिन के था? तो 10 दिन के था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रोजर्स मदर इन जोज ओपिनियन, कहा जा रहा कि जोज के ओपिनियन के अनुसार जो रोजर स्कंक की जो माँ है वो किस प्रकार की महिला थी? तो विक्ड एंड स्टूपिड, यानी वीक मतलब आप समझिए दुष्ट होता है और स्टूपिड आप मूर्ख समझते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, विच ए स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डैरी, यानी कहा जा रहा कि जो मिस्टर लैम है डैरी को किस तरह की जो स्टोरी है, कौन सी कहानी जो है उसे उदाहरण लेकर बताते हैं, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, किसका? द ब्यूटी एंड द बीस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि व्हाट प्रॉब्लम, ध्यान सुनिएगा, व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी चंपारण के जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार जो किसान थे उन लोगों से जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या मतलब किस प्रकार के व्यवहार करते थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस किया जाता था? चंपारण में जो किसानों थे उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस की जाती थी? तो अनेबल टू रेज वॉइस, यानी उन लोग अपने लिए जो कह सकते हैं कि आवाज जो है वो उठा नहीं पाते थे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग हैं उन्हें मारना पीटना जो है वो शुरू कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, राजकुमार शुक्ला वाज, यानी जो राजकुमार शुक्ला है वो कौन था? तो ए शेयर क्रॉपर, यानी एक बटाईदार किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकअप मटेरियल मेकअप रूम, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मेकअप रूम लुक लाइक ए, यानी जो मेकअप रूम है वो इन चार ऑप्शन में किसके जैसा दिखता था? तो हेयर कटिंग सैलून, यानी सैलून के जैसा मेकअप रूम जो है वो दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ हुम, यानी जो मेकअप रूम में जो लड़का था वह किससे ईर्ष्या करता था? उसका नाम क्या था? तो सुबूज, ध्यान सुनिएगा, सुबूज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज, यानी सोफी के जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम क्या था? तो सोफी के बेस्ट फ्रेंड का नाम जैनसी था। ध्यान से सुनिएगा, क्या हो जाएगा? जैनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी, यानी सोफी जो है किस प्रकार की लड़की थी? तो डे ड्रीमर, यानी वो सपना देखने वाली लड़की थी। क्या हो जाएगा? डे ड्रीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बामा वाज ए, यानी बामा जो है वो क्या थी? तो तामिल राइटर, यानी तामिल की एक लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज, यानी ये जो लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वो क्या है? तो एन ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि इसमें जिज्ञासा जो है वो भी अपना जीवनी के बारे में बताती है, जो बामा है वो भी अपना जीवनी के बारे में बताती है, तो इसीलिए एन ऑटोबायोग्राफी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि हु इज द ऑथर ऑफ द नोबेल द नेम ऑफ द रोज, यानी आपसे कहा जा रहा कि ये जो नोबेल है उपन्यास है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, इस नोबेल के जो राइटर है उनका क्या नाम है? अम्बर्टो इको। क्या नाम है? अम्बर्टो इको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, यानी आपसे कहा जा रहा कि ये जो पेनकेक है वो किसका ब्रांड नेम है? तो मेकअप मटेरियल का। किसका है? तो मेकअप मटेरियल। देखिए मैंने इस वीडियो में टॉप 30 एमसीक्यू जो है वो आपको बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।